दोस्तों इंडियन मार्केट के अंदर आपको दिन के दौरान एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और यही क्रिप्टो के अंदर गजब का राइज देखने को मिला। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों साइड पे हम लोगों ने प्रॉफिट कर रखा है। अभी आप देख लो क्रिप्टो का यहाँ पे रनिंग पोजीशन है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तकरीबन 81-82% का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट अपना चल रहा है। किसके अंदर? बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम और सोलाना तीनों के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 178% और 21% का प्रॉफिट यहाँ पे अपने को नजर आ रहा है। ये तो हो गया अपना क्रिप्टो वाला। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इंडियन मार्केट का। चूंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा थी तो पैसा ज्यादा नहीं बना। इसके अंदर आपको 3187 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या था, ट्रेड कैसे प्लान किया गया था, सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हो आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक बिल्कुल जीरो लेवल से नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी कैसे आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे। तो नया बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, फटाफट अपनी कॉल करके सीट बुकिंग करवा लीजिए। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो इंडियन मार्केट के अंदर तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ठीक है सुबह सुबह मार्केट ऊपर था तो हम लोगों ने बाय साइड पे काम किया और ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर ही रहेगा। लेकिन दिन के दौरान कुछ खबरें आई। खबरें कौन सी थी? तो खबरें यहाँ पे थी यूएस जो है रशियन ऑयल के ऊपर 100% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, जिस कारण से मार्केट आपका नीचे की तरफ आ गया। और यहाँ पे जैसे कि इंडिया, चाइना, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं इनको बेसिकली रोकने के लिए कि आप तेल वहां से मत खरीदो, यूएस क्रूड ही खरीदो, इसको लेकर के यूएस ने ये सैंक्शंस वापस से जारी करने का प्लान किया, जिस कारण से मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहीं आप देखो क्योंकि क्रिप्टो बेचारा बहुत ही ज्यादा पिट चुका था तो बिटकॉइन के अंदर ज्यादा कुछ अपने को मिला नहीं। क्योंकि पिछले बार आपने देखा था कि हम लोग जब बात करके गए थे बीटीसी नीचे की तरफ काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिएगा क्रिप्टो के अंदर अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को आपको खोल दूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि इस एरिया पे एक जो गिरावट हुई थी ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन बना हुआ था। देख सकते हो, अगर मैं इसको मार्क करना चाहूं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन आपका यहाँ पे बना हुआ था, ये देख सकते हो। और इसी एरिया के आसपास मार्केट ने रेस्ट लिया और अपना पोजीशन भी लगभग इसी एरिया पे एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे बना ली। अब रही बात कि ये जो प्रॉफिट अपना चल रहा है इसको कब तक ट्रेल करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार को रेस्ट लेने लगा है। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऊपर की तरफ का लेवल जो है, हम अगर यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखाना चाहूं तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट आपको बता रहा है कि पीछे कई सारे कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे पिछले वाले दिन क्लोजिंग हुई थी। और आज जो हम लोग देख रहे हैं ये भी आज लगभग क्लोज ही कर रहा है, ये इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन आपका जो है एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करे, ठीक है। और ये लेवल का रेट क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तकरीबन यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको दिखा दे रहा हूं, हाँ, $67,125 का यहाँ पे आपको रेट दिख रहा होगा। तो 67,125 के आसपास यानी 67,000 के आसपास डॉलर में यहाँ पे आपको बिटकॉइन एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग अभी हम लोग और लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, चूंकि ट्रम्प भाई साहब बीच बीच में आकर के कुछ बोल देते हैं तो उसको लेकर के थोड़ी सी सतर्कता आप बरत करके रखिएगा। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, मुझे ना स्टॉक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो गई है कि वो स्टॉक्स जो है हो सकता है परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाना शुरू कर दे। क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को मैं देख रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसका चार्ट बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। तो उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है एक बार ऊपर की तरफ यहाँ पे चाल ले जाए। तो फिलहाल आप नजर रख सकते हो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होकर के। बाकी क्रिप्टो के अंदर अभी आप आ सकते हो, क्रिप्टो बहुत बढ़िया आपको काम करेगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे अगर देखना चाहें दोस्तों सोलाना का, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सोलाना के अंदर जो हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो इस हिसाब से है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर चले जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का ब्रेकआउट अभी जस्ट इसके अंदर मिला है। अगर अब मैं आपको बताना चाहूं, यहां से एक हम लोग अगर ट्रेंड लाइन को लगा दें इस तरीके से तो आपको दिख रहा होगा कि जस्ट अभी यहाँ पे सोलाना ने ब्रेकआउट किया है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि सोलाना एक बार आपको वापस से इस एरिया को रिक्लेम करते हैं, यानी कि $80 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर आपको $80 के ऊपर ये सस्टेन करता हुआ दिखा तो बहुत जल्दी ये $84 के आसपास हो जाएगा। तो ये अपना एक मतलब जो है आप कह सकते हो कि एक टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो इन सारे जगहों पे आप थोड़ा नजर रख सकते हो, ट्रेड प्लान कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, स्टॉप लॉस एरिया क्या होगा, 76 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और फाइनल स्टॉप लॉस आपका जो होगा $74 का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करके अभी ऊपर फिलहाल मतलब क्रिप्टो के अंदर पूरा अभी आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा,
जब भी हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं या फिर क्रिप्टो सेगमेंट की बात करते हैं, तो क्रिप्टो के अंदर आपको दिख रहा होगा लगभग सारे जो आपके वहां पे जितने भी क्रिप्टो हैं वो सारे के सारे क्रिप्टो एक साथ ही परफॉर्म करते हैं। यानी बिटकॉइन का चार्ट अगर आपको अच्छा होगा तो इथेरियम भी अच्छा हो जाएगा, सोलाना भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी मैं ट्रेड लेता हूं मैं भी ये करता हूं कि ठीक है एक साथ ही लगभग सारे ट्रेड प्लेस करता हूं। हाँ, थोड़ा बहुत चार्ट वगैरह देख लेता हूं कि इसके अंदर किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि तीनों ट्रेड्स हमारे पास हो, तीनों अपना जो क्रिप्टो है वो अपने पास हो। तो आपने देखा कि तीनों के अंदर जो प्रॉफिट बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है क्योंकि सारे क्रिप्टो ही ऊपर आ रहे हैं और उस कारण से सबके चार्ट अच्छे हो गए। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं यहां पे आपको चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे काम करना है नहीं करना है। अगले यहाँ पे कुछ दिनों का ट्रेड प्लान कैसा होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं कॉल करके फटाफट अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं।